हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर प्लस। मेरा नाम है शिखर। आज हम बात करने वाले हैं सॉइल साइंस के अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम जानेंगे सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया में सॉइल की क्लासिफिकेशन की, तो आईसीआर के थ्रू टोटल 8 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। आईसीआर हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ठीक है, जो नई दिल्ली में इस्टेब्लिश है। इसके थ्रू टोटल 8 मेजर ग्रुप्स में सॉइल्स को, इंडिया के सॉइल्स को बांटा गया है। ठीक है। चलिए एक एक करके उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। बात करें हम अगर इनके सारे टाइप्स और नेम्स की, तो सबसे पहला है हमारा एलुवियल सॉयल, जिसे हम इंटी सॉयल या फिर इंसेप्टी सॉयल कहते हैं। फिर ब्लैक सॉयल, जिसे हम वर्टी सॉयल कहते हैं। ये जो क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, कि ब्लैक सॉयल को हम क्या कहते हैं, वर्टी सॉयल। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ब्लैक सॉयल को क्या कहते हैं, तो आंसर है वर्टी सॉयल। इसी तरीके से रेड सॉयल को एल्फी सॉयल। ठीक है। और हमारा जो लेटराइज सॉयल है, इसे हम अल्टी सॉयल कहते हैं। और फिफ्थ नंबर हमारा फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉयल। सिक्स नंबर हमारा डिजर्ट सॉइल है, जो हमारा पठार क्षेत्र होता है यहाँ, जैसे कि राजस्थान का इलाका। फिर हमारा सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल हो गया, जिसमें पीएच हमारी ग्रेटर देन 8.5 होती है। फिर पीटी और मार्सी सॉइल, जिसे हम हिस्टो सॉइल कहते हैं, ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल होती है। ठीक, जिसलिए हम इसे हिस्टो सॉइल कहते हैं। हिस्टो का मतलब होता है ऑर्गेनिक। चलिए अब इसमें से देखते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में पूरी। अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल की, तो ये इंडिया का जो सॉइल क्लासिफिकेशन है, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में एलुवियल सॉइल इंडिया में पाया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी पाई जाती है इंडिया में, तो वो है एलुवियल सॉइल। इसका जो टोटल एरिया है 48 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है। ये बनती कहाँ है? ये बनती है जो हमारे रिवर्स होते हैं, उनके किनारे अक्सर बनती है। ठीक है। उनके सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से एलुवियल सॉइल फॉर्म होती है। अब कह रहा है नेक्स्ट लाइन की, न्यूली फॉर्म्ड एलुवियम सॉइल में नॉट हैव डिस्टिंक्ट होराइजन, वाइल ओल्डर एलुवियम में हैव सॉइल होराइजन। ठीक है। ये कह रहा है कि जो हमारी न्यूली एलुवियम है, जो नई नई सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, उसमें हो सकता है कि सॉइल का होराइजन ना हो। जो हम पढ़ते हैं OABC होराइजन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सॉइल का, जो नई सॉइल फार्म हुई होती है उसमें ये होराइजन नहीं होती है। लेकिन जो ओल्डर सॉइल होती है एलुवियल सॉइल, उसमें ये होराइजन होती है। ठीक है। हमारा जो एलुवियल सॉइल है, ये पूछा भी जाता है कि किस किस चीज़ में डिफिशियंट होता है। तो ये हमारा जो नाइट्रोजन है और ह्यूमस है, ह्यूमस मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। इन दोनों चीज़ों में डिफिशियंट होता है हमारा एलुवियल सॉइल। ठीक है। 10 फर्टिलाइजर आर नीडेड, जिसकी वजह से हमको फर्टिलाइजर इसमें अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एलुवियल सॉइल किस में डिफिशियंट होता है, तो ये हमारा नाइट्रोजन, अगर आप समझे तो नाइट्रोजन भी हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन एंड ह्यूमस है तो दोनों हो सकता है। ठीक है। तो इन दो चीज़ों में हमारा एलुवियल सॉइल डिफिशियंट है। ये सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो पंजाब से लेके आसाम तक ऑक्यूपाई करता है। ये जो हमारा रिवर्स हैं, उनके किनारे किनारे इसका सॉइल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो रिवर्स, नदियों की जो लहरें बह के आती हैं, उस जब पानी बाहर की तरफ निकलता है, तो उसके साथ साथ ही उसमें से सेडिमेंट्स भी निकलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं और वहाँ पे एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, खांदर और बहांगर। ठीक है। तो जो हमारी न्यूली फॉर्म्ड सॉइल होती है, जो कि जल्दी में बनी होती है, नई होती है, उसे हम कहते हैं खांदर सॉइल। ठीक है। जो हमारी ओल्डर एलुवियम होती है, उसे हम कहते हैं भांगर। ठीक है। इसमें क्ले की कंटेंट ज़्यादा होती है एंड ये कैंकरी होती है। ठीक। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बात करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल हमारा एलुवियल सॉइल के बाद सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है। अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल की, तो इसको हम रीगर सॉइल भी कहते हैं। और ये हमारा जो काटन का क्रॉप है, उसके कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है। इस सॉइल में सेल्फ प्लाविंग भी होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाता है,
जब इसमें से पानी सूखता है, तो इसकी वजह से हम इसे सेल्फ लाइंग सॉइल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सेल्फ लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी सॉइल में होती है, तो वो होती है हमारी ब्लैक सॉइल में। ठीक है। और इसका जो ब्लैक कलर होता है सॉइल का, ड्यू टू ट्रिटिनोफेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका ब्लैक कलर होता है। तो ये सेकंड नंबर पे आती है इंडिया में क्लासिफिकेशन के अनुसार से, एरिया के हिसाब से। तो इसका जो एरिया है एलुवियल सॉइल के बाद 32 मिलियन हेक्टेयर हमारा ब्लैक सॉइल है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है इसमें कि जो हमारा मोनोलाइट क्ले है, इसका फिक्सेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो हमारा ये ब्लैक सॉइल में होता है। तो हमारा जो ब्लैक सॉइल है, इसमें 30 से 40% तक क्ले का भी कंटेंट भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ही इसमें सॉइल में क्रैक्स आ जाते हैं। सोइलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि सॉइल जब पानी भरता है तो फूल जाता है, और जब पानी ख़त्म होता है तो जब ये सिकुड़ता है तो फट जाता है। ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे, क्रैकिंग प्रॉब्लम इज मोस्ट अगर आल्सो कॉल्ड सेल्फ लाइंग सॉइल। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार कि सेल्फ लाइंग सॉइल कौन सी सॉइल होती है, हमारी ये ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि दे हैव हाई मॉइस्चर रिटेंशन लेवल, सो बेस्ट सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ये क्या होता है कि इसमें जो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्ले कंटेंट होता है इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है। जब क्ले पार्टिकल ज़्यादा होंगे सॉइल में, तो जो हमारा सॉइल है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि पोर्स पोर्स नीचे नहीं मिलते हैं तो पानी नीचे नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से पानी उसमें ज़्यादा देर तक बचा रहता है। तो जो हमारा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, उन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए ड्राई नाम से ही दिख रहा है कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, तो ड्राई है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती होगी। तो जितनी बारिश होती है, अगर वहाँ पे ब्लैक सॉइल है तो वो मॉइस्चर रिटेन करके रखी रहती है लास्ट तक, क्रॉप तक। तो हमारा जो ये काटन क्रॉप है, इसके लिए बहुत बेस्ट सॉइल है, क्योंकि काटन हमारी बहुत ज़्यादा पानी लेने वाली क्रॉप नहीं है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। ये जो हमारी ब्लैक सॉइल है, ये मैग्नीज और कैल्शियम में रिच होती है। ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और ऑर्गेनिक मैटर में डिफिशियंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल किस में डिफिशियंट होता है। तो अगर एग्जाम्पल में दिया जाता है, एक जो सही ऑप्शन होता है तो ऑर्गेनिक मैटर होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कि ब्लैक सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट डिफिशियंट होता है, तो ऑप्शन में नाइट्रोजन दिया होता है, तो हमारा ये नाइट्रोजन डिफिशियंट होता है। इसमें सिर्फ मैग्नीज और कैल्शियम एबंडेंट मात्रा में प्रचित होती है। ठीक है। अब ये जो मेनली फाउंड होती है डेक्कन प्लेटूज में होती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। कभी कभी पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो इसका जो आंसर है ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है। और इसी से हमको पता लगा सकते हैं इन दोनों कम्बिनेशन की, महाराष्ट्र में काटन का कल्टीवेशन भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर गुजरात, एमपी, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक हमारी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब ब्लैक सॉइल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ काटन का ही कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसमें और भी चीज़ें उगा सकते हैं, जैसे कि ऑयल सीड क्रॉप्स भी उगा सकते हैं, सिट्रस उगा सकते हैं, वेजिटेबल उगा सकते हैं, टोबैको और शुगर केन भी उगा सकते हैं। वही हमारी जो एलुवियल सॉइल थी, जो मैंने सबसे फर्स्ट पढ़ा था, उसमें सारी क्रॉप को हम उगा सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बात करते हैं रेड सॉइल की। रेड सॉइल हमारी टॉप थर्ड पोजीशन में आती है इंडिया में क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो जो ये इसका रेड कलर होता है, ये कभी कभी पूछा जाता है इसका रेड कलर क्यों होता है। तो जो आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं, उनके डिफ्यूजन की वजह से इनका रेड कलर होता है। इसमें जो रेड रेड सॉइल होता है, इसमें Fe और Al, ठीक है, आयरन और एल्युमिनियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी सॉइल जो है वो रेड दिखती है। तो इसको हम रेड सॉइल कहते हैं। ठीक है। या फिर एल्फी सॉइल कहते हैं, मतलब कि रेड सॉइल। इसका जो एरिया है वो 30 मिलियन हेक्टेयर है टोटल इंडियन सॉइल का। ये बनती किससे है अगर बात करें, तो ग्रेनाइट रॉक जो होती है हमारी, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है, इन सब से बनती है, और ये सेमी एराइड एरियाज में बनती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारी जो रेड सॉइल होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारी
सेमी एराइड एरियाज में पाई जाती है। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, एराइड, सेमी एराइड और फिर टेम्परेट, इस तरीके से। ठीक है। और ये जो इसका एरिया है सबसे ज़्यादा होल तमिलनाडु, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा रेड सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। इसमें सॉइल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सॉइल की क्लासिफिकेशन इनसे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि रेड सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारा तमिलनाडु है। ठीक है। तमिलनाडु, पूरे तमिलनाडु में रेड सॉइल लगभग पाई जाती है। फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड साउथ ईस्ट महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में, और झारखंड और बुंदेलखंड में पाई जाती है। ठीक है। और ये सॉइल भी हमारी, जो रेड सॉइल है, ये भी हमारी नाइट्रोजन में डिफिशियंट होती है। ठीक है। तो इसलिए जो हमारा मैक्रोन्यूट्रेंट है उसमें अगर पूछा जाता है कि कौन से न्यूट्रेंट में, कौन मतलब कि कौन सा न्यूट्रेंट इंडियन सॉइल में डिफिशियंट होता है, मैक्रोन्यूट्रेंट जो हो, तो है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है। अगर माइक्रोन्यूट्रेंट की बात करते हैं तो हमारा जिंक डिफिशियंट है। तो इसमें भी इसी तरीके से हमारा नाइट्रोजन डिफिशियंट है, ह्यूमस डिफिशियंट है, और फास्फोरस हमारा डिफिशियंट है। बट पोटास में ये रिच है। रेड सॉइल में पोटास काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। अब ये क्यों पाई जाती है, पोटास फास्फोरस क्यों पाया जाता है इसमें? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैलोनाइट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड सॉइल में कौन सा क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है। तो हमारा रेड सॉइल में जो है क्ले मिनरल होता है वो है कैलोनाइट। ठीक है। और ये भी हमारी लगभग सारी क्रॉप्स के लिए उपयोग होता है, जैसे कि राइस, मिलेट्स, टोबैको और वेजिटेबल, जो ये सब क्रॉप्स हैं। आल्सो फॉर ग्राउंडनट्स, ग्राउंडनट्स को भी ग्रो कर सकते हैं, और पोटैटो को भी ग्रो कर सकते हैं एट हाई एलिवेशन। हाई एलिवेशन मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई वाले एरिया पे भी हम इन सब क्रॉप को रेड सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल जो हमारी है, ये हिल और फुट हिल्स पे पाई जाती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाले एरिया पे पाई जाती है। इसे हम लेटराइट सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब बारिश की वजह से लीच डाउन करके नीचे आ जाते हैं। तो उसमें सिर्फ एफ और एल ही बचता है। ठीक है। जिसकी वजह से हम इसको लेटराइटिक सॉइल कहते हैं। इसको हमने अच्छे से कवर किया था इसके लास्ट वाले लेक्चर में। फिर हम बात करते हैं कि ये हमारी सॉइल जो है ये भी नाइट्रोजन में डिफिशियंट है, पुअर नाइट्रोजन होता है, लेकिन मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर में भी इसमें डिफिशियंट है। नाइट्रोजन में भी डिफिशियंट है, मिनरल में भी, ऑर्गेनिक मैटर में भी डिफिशियंट है। क्योंकि यह सॉइल हिली एरियाज में पाई जाती है, तो जब बारिश होती है तो न्यूट्रिएंट लीच होके पानी के सहारे नीचे आ जाते हैं। तो इसमें सिर्फ एफ और एल ही न्यूट्रिएंट बचते हैं। ठीक है। हाईली कोहेसिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा कोहेसिव है। ठीक है। और ये जब हार्ड हो, सॉरी, जब ये इसमें वाटर ख़त्म होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। ठीक है। क्योंकि एफ और एल की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। ठीक है। कोहेसिव मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि इसमें पानी डालोगे तो बहुत ही जल्दी पानी सोख लेगा। ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट लाइन, फास्फोरस फिक्सेशन इज मोस्ट प्रोबेबल इन दिस सॉइल। मतलब कि इस सॉइल में फास्फोरस का फिक्सेशन होता है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड राजमहल हिल्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम और तमिलनाडु जैसे जगहों पे पाई जाती है। ठीक है। जो हमारी लेटराइट सॉइल है ये हमारी टी, कॉफ़ी, रबर और कोकोनट कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। वैसे भी यही जो क्रॉप्स हैं ये हिली एरियाज़ में यही क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो की जाती हैं, और यही वहाँ पे होती भी है, टी, कॉफ़ी, रबर और कोकोनट। ठीक है। और अगर एलिवेशन नीचा है, लो लाइंग एरियाज है, वहाँ पे हम राइस भी ग्रो कर सकते हैं और मिलेट भी ग्रो कर सकते हैं, अगर उसमें हम खाद पानी दे रहे हैं। ठीक है। ये हो गई हमारी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल पूछा जाता है एग्जाम में कहाँ पाई जाती है, तो ये हिली एरियाज में पाई जाती है। ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बात करते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल की। फॉरेस्ट मतलब हमारा जंगल, या फिर माउंटेन सॉइल की ये कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारी माउंटेन या फिर फॉरेस्ट, इसके नाम से दिख रहा है कि ये कहाँ पाई जाती है। ठीक है, फॉरेस्ट में या फिर माउंटेन में, उसे हम फॉरेस्ट या फिर माउंटेन सॉइल कहते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में। सच सॉइल्स आर मेनली फाउंड ऑन द हिली स्लोप्स कवर्ड बाई फॉरेस्ट। तो इस तरह के सॉइल जो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल जिसे हम कहते हैं, ये सॉइल वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पे हिली एरिया है, लेकिन वो पूरा का पूरा एरिया हमारा क्रॉप्स या फिर सॉरी प्लांट से कवर है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ट्री हैं जिसे हम फॉरेस्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे सॉइल पाई जाती है। एक तो हमने पढ़ा लास्ट वाला लेटराइट सॉइल, जो हिली एरियाज में पाई जाती हैं, लेकिन उसमें से जो न्यूट्रिएंट हैं लीच डाउन करके नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सॉइल हार्ड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन उल्टी है। यहाँ पे जो माउंटेन हिल्स है उसके ऊपर जो पहाड़ है, उन इलाकों की बात हो रही है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉइल इज मेनली गवर्न बाई द कैरेक्टरिस्टिक डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट ग्रोथ। तो ये जो सॉइल बनती है यहाँ की, जो हमारा फॉरेस्ट का ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उन सब का जो ऑर्गेनिक मैटर गिरता है, डिकम्पोज होता है, उसकी वजह से ये सॉइल हमारी फॉर्म होती है। ठीक है, जिसे हम फॉरेस्ट या फिर माउंटेन सॉइल कहते हैं। ये जनरली ब्राउन कलर की होती हैं। ठीक है, और ये ह्यूमस में रिच होती हैं। ठीक है, ह्यूमस मतलब कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उसकी लीव्स गिरती रहती हैं और वो सड़ते रहते हैं। तो ये ह्यूमस में तो काफ़ी अच्छे होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बहुत होता है, लेकिन पोटास, फास्फोरस और लाइम में डिफिशियंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें भी हम इन सॉइल्स में भी हम प्लांटेशन क्रॉप्स लगा सकते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक एप्पल। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ठीक, इन सब क्रॉप्स को हम वहाँ पे लगा सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम बात करते हैं एरिडी सॉइल या फिर डिजर्ट सॉइल। ठीक है, इसका तो सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है ये एरिड सॉइल राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, कौन से इलाकों में पाई जाती है? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हमारा एरिड सॉइल कहाँ पाया जाता है। तो ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में ही एरिड सॉइल पाया जाता है। ठीक है, बेड में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जस्ट सिंपल सा उसमें दिख ही रहा है कि एरिड और डिजर्ट की बात हो रही है। तो जहाँ पे कम पानी होगा, जहाँ पे सूखा होगा, वहीं पे इस तरीके की सॉइल फार्म होगी। तो वो इलाका राजस्थान है। ठीक है, और कुछ एरिया पंजाब और हरियाणा का भी इसमें है, जिसमें डिजर्ट सॉइल पाई जाती है। इसमें कह रहा है कि एरिड और डिजर्ट सॉइल वहाँ फार्म होती है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है, उससे कम होती है, तो वहाँ पे डिजर्ट की कंडीशन हो जाती है और वहाँ पे एरिड सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जहाँ पे किसी भी प्रकार की क्रॉप का फिर ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसमें जो क्ले कंटेंट है लेस देन 8% होता है। क्ले कंटेंट 8% से भी कम होता है, जिसकी वजह से इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होती है। इसमें पानी जैसे ही फील्ड में गिरता है, ये तुरंत ही नीचे की तरफ पर्कुलेट होने लगता है। ठीक है, द चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया आर लाइव एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी ऑफ डिजर्ट सॉइल। ठीक है, ये कह रहा है कि द चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया में लाइव एग्जाम्पल है यूटिलिटी ऑफ डिजर्ट सॉइल का। जो हमारा डिजर्ट सॉइल है उसका लाइव एग्जाम्पल है कि हमारा जो इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया है वहाँ पे उसका किस तरीके से यूज किया जा रहा है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा क्रॉप का कल्टीवेशन होता है, कुकुम्बर, डेट प्लम और मिलेट्स। ठीक है, इसमें खरबूजा, तरबूजा, इस तरीके की चीज़ें लगाई जाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं जो नदी के किनारे जहाँ पे बहुत ज़्यादा
मतलब कि बलुई मिट्टी रहती है, एक तरीके से कह सकते हैं उसको हम एरिडी सॉइल ही समझ लें। तो इन सब जगहों पे हमारी ये जो इस तरह की क्रॉप है कम पानी वाली, ये सब लग जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करते हैं हम सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल की। ये वो सॉइल्स हैं जिनका पीएच जो है ग्रेटर देन 8.5 होगा। इसमें जो साल्ट्स हैं बहुत सारे, उनका एकुमुलेशन होता है, जिसकी वजह से हम इसे सैलाइन सॉइल कहते हैं। इसमें NH साल्ट, ठीक है, कैल्शियम, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, इन सब का बहुत ही ज़्यादा एकुमुलेशन होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ की सॉइल ख़राब रहती है, तो वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो पाता आसानी से हर क्रॉप का। ये कहाँ पाई जाती है? बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र आर द साल्ट इम्प्रीगेटेड आर एल्कलाइन सॉइल। इन सब जगहों पे हमारा एल्कलाइन सॉइल पाया जाता है। इसको रेह या फिर कालर या फिर ऊसर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, ऊसर सॉइल मतलब कि जहाँ पे कोई चीज़ ग्रो नहीं हो पाती है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बंजर ज़मीन। ठीक है, इसमें जो एकुमुलेशन होता है साल्ट्स का, लाइक सल्फेट सब, जैसे मैंने बताया था ऊपर कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ एकुमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है और अनफिट हो जाती है एग्रीकल्चर के लिए। वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से नहीं किया सकता, मतलब कि खेती नहीं की जा सकती। तो इन सब का रिक्लेमेशन का तरीका होता है अलग अलग, जिसमें हम किसी में फ्लडिंग कर रहे हैं, फिर उसको फिर पानी उसका ड्रेनेज कर रहे हैं, या फिर जिप्सम का अप्लाई कर रहे हैं, या फिर सल्फर का एप्लीकेशन कर रहे हैं। इस तरीके से इनको रिकमेंड करके फिर से इसको खेती योग्य बनाया जाता है। तो ये सॉइल हमारी सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल हो गई। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें देखते हैं हम पीटी और मार्सी सॉइल। ठीक है, जो हमारी है पीटी सॉइल है, ये ह्यूमिड रीजन में पाई जाती है। ठीक है, पीटी सॉइल हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक समझ लीजिए एक तरीके से गीली सॉइल रहती है, और इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर का एकुमुलेशन है सॉइल में, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे पीटी एंड मार्सी सॉइल कहते हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट होता है, लगभग 10 से 40% तक ऑर्गेनिक मैटर इसमें एकुमुलेट हुआ होता है। ठीक है, अगर हम बात करें पीटी सॉइल की, तो ये कोट्टायम एंड अल्पाजा डिस्ट्रिक्ट में, केरला में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, वेयर इट इज कारी। ठीक है, तो हमारी जो पीटी और मार्सी सॉइल हैं, ये हमारी केरला में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम पीटी सॉइल की, देखते हैं कि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये ग्रेटर देन 50% ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। ठीक, ये स्लाइटली डिकम्पोज्ड होती है। जो हमारी पीटी सॉइल है, ये हमारी स्लाइटली डिकम्पोज्ड होती है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ग्रेटर देन 50% से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जो हमारी मूक सॉइल होती है, मूक सॉइल में ये 20 से 50% तक ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये फुल्ली डिकम्पोज्ड होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मार्सी सॉइल की। मार्सी सॉइल हमारे बिहार में, या फिर कोस्टल पार्ट ऑफ उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, या फिर पार्ट्स ऑफ यूपी में पाई जाती हैं। ये सॉइल जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि इंडिया में ऑर्गेनिक सॉइल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है। इसे हम ऑर्गेनिक सॉइल भी कहते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन है, पीटी और मार्सी सॉइल को हम क्या कहते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉइल भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, जो हमारी ये मार्सी सॉइल है, ये जिंक में डिफिशियंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्लाइड समाप्त होती है। थैंक यू।